जी, जब छोटा ही था तब से मैं मतलब काफ़ी सोचता था हम्म। कि भगवान है कि नहीं, तो मैं उस तभी से मैं तलाश करने लगा भगवान के बारे में। जैसे जी अभी जी। हिंदू धर्म में भी अब बहुत सारे शंकर जी बहुत सारे हैं, तो फिर भी मुझे डाउट होता था, मैं मतलब असलियत जानना चाहता था। फिर ठीक। मैं इस्लाम के बारे में ढूँढने लगा, सर्च करने लगा, फिर हम्म। क्रिश्चियन के बारे में ढूँढने लगा। लेकिन जैसे मैं साइंस के फील्ड में आया, सब में आया, हम्म। तो बाकी धर्म के बारे में जितना भी मैंने सीखा या जो समझा हम्म। और जितना मैंने रिसर्च किया, तो वहां तक मुझे पता चल रहा है कि ये सब के सब तो सभी धर्म में बस एक स्टोरी की तरह है। कोई हम्म। रियलिटी नहीं दिखता है। जैसे साइंस में अगर आप देखते हो तो आप कोई क्या केमिकल बात। रिएक्शन या तो कुछ भी हुआ, तो आप क्या रियल बात। सामने से देख रहे हो आप। यानी कि अली असदक साहब, उनका ये कहना है कि मैंने रिलीजियन में खुदा को नहीं पाया, लेकिन जो साइंस है जी। उसने मुझे ऐसा कर दिया है कि मुझे हर चीज रियलिटी नजर आ रही है। यानी कि देख के मैं समझ गया हूं कि बाकी, हाँ, मैं ये क्योंकि जानना देख। चाहता हूँ कि अब भगवान है तो कौन सा रियल है। ये जो कह रहे थे कि साइंस की वजह से मजहब पे कुछ सवाल उठते हैं, तो क्या आपकी नजर में साइंस हम्म। हर किस्म के सवालों का जवाब दे सकती है? हर किस्म का तो मतलब वहां जब जैसे अभी ब्रह्मांड या तो जो भी जो हम गैलेक्सीज देते हैं, वहां तक वो पहुंच अभी नहीं पा रहे हैं। अभी तो बहुत टाइम है शायद से। नहीं नहीं, उससे तो हट के भी, उससे नेचर 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 से हट के भी सवालात हैं कुछ। एक तो नेचर वाले सवाल है ना, ओके। मसलन ये आग कैसे जलती है, बारिश कैसे आती है, ये जमीन कैसे बनी, इस तरह के सवाल हैं। कुछ सवाल और भी हैं, मिसाल के तौर पे हम इस हम्म। दुनिया में क्यों आए, हमारा कोई मकसद है या नहीं है, इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है या नहीं है। इस किस्म के जो सवालात हैं, ये भी साइंस जवाब देती है इसका। अ, मैं जहां तक ऑब्जर्व करता हूँ अपने सामने, जैसे अभी कोई एक बाघ किसी जानवर को खा लेता है। जैसे अभी यहाँ पे कितने लड़ाई हुई, जैसे रशिया और उसके बीच में लड़ाई हो रही है, और ये इसराइल और उनके भी लड़ाई चल रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे मर जाते हैं। तो मुझे लगता ये है हम साइंटिफिक नेचर के ये हिसाब से ये ही है, हम हमारा कुछ ये क्या बात है। क्या बात है। ये साइंटिफिक आंसर तो नहीं है। आप कह रहे हैं साइंटिफिक चीजें जो हैं, ये साइंटिफिक आंसर तो नहीं है। बिल्कुल। अब अब साइंटिफिक ही लग रहा है। अभी सामने से देखने जाओ तो अब मुझे अब किसी ने मार दिया, मेरा जी। सिर्फ ब्रेन ही काम करता है, मेरा ब्रेन ही सोचता है, मेरा शरीर खत्म। नहीं, इसमें फिर एग्नोस्टिक आप एग्नोस्टिसिज्म की तरफ कैसे जाएंगे इन चीजों को देख के? एग्नोस्टिक का मतलब जहां तक मैं समझा, बस अभी सर्च पे हूँ। अभी मैं तो बस मेन तो मुझे साइंस ही खींचता है, मतलब जहां तक बाकी धर्म में जहां देख रहा हूँ नहीं, वही बता रहा हूँ ना। सिर्फ इस धर्म देखें, धर्म देखें, दो चीजें हैं, एक है धर्म और एक है धर्म के मानने वाले। आप जो मिसालें दे रहे हैं वो धर्म के मानने वालों की दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आप धर्म के ऊपर, तो क्या ये लॉजिकल हम्म। फैलेसी नहीं है? नहीं, लॉजिकल फैलेसी मतलब ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मतलब है यानी इसका। आप जंप मार रहे हैं ना, एक चीज, मतलब आप धर्म के मानने वालों को देखकर धर्म के ऊपर सवाल उठा हम्म। रहे हैं। आपको सवाल धर्म के मानने वालों पे उठाना चाहिए, धर्म पे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आप धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, तो इसको कहते हैं फैलेसी। ये फैलेसी नहीं, जंप मार रहे हैं ना आप। यानी ये जंप जो है वो, इसको फैलेसी ताबीर करते हैं कि धर्म के मानने वालों की जो गलतियां हैं उसको धर्म पे ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी हम भी जैसे अभी जानवर कीड़े जैसे हम भी वैसे ही हैं। हम 8 बिलियन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम साइंस की ओर ज्यादा बढ़कर सर्च करने के पीछे हम जाएं, ना बिल्कुल। कि अच्छा, धर्मों के पीछे। ये तो ऐसा मेरा इसका तो सोचना कोई है। इनका नहीं, वही अर्ज कर रहा हूँ, साइंस जो है, साइंस के पीछे चले के चलें, ठीक है, साइंस के जरिए सारा कुछ हल कर रहे हैं। अब कुछ सवाल इंसान के जहन में आ रहे हैं कि इस दुनिया के बाद कोई दुनिया है कि जहां पर हिसाब किताब होगा। इस सवाल का जवाब साइंस दे सकती है? हम चले साइंस के पीछे चले गए। नहीं, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है ना। साइंस तो प्रूफ पे चलता है। अब आप नहीं, मैं कह इसके रहा हूँ बाद क्या साइंस जो होगा। है इन, हम्म। पहले आप ये बात सब करें, साइंस ये एविडेंस इसके बारे में एविडेंस देने की डोमेन रखती है, यानी वो डोमेन में आता है उसके
कलमरो उसके इख्तियार में है साइंस के? नहीं नहीं, ये नहीं, साइंस ये नहीं मांगता। तो फिर आप उसका साइंसी एविडेंस तो नहीं मांग सकते ना फिर आपकी ये बात कहना कि हमें साइंस के पीछे जाना चाहिए, धर्म के पीछे नहीं जाना चाहिए, तो फिर ये कैसे फिर साबित करेंगे इसको? क्योंकि वो तो इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रही। अगर इस दुनिया के बाद कोई दुनिया निकल आई और वहां हिसाबो किताब हुआ तो फिर आप तो खसारे में चले जाएंगे। नहीं, हिसाब किताब होगा, लेकिन कोई वो बताने वाला भी होना चाहिए ना, जिसका एक सच्चा तो एविडेंस हो। तो वो है ना, धर्म धर्म जब दावा कर रहा है तो आपने जो एक रिसर्च करनी है, आपने कहा कि साइंस के ऊपर ये सवाल उठाया कि साइंस तो ये जवाब नहीं दे सकती है। खूब, साइंस जब साइड पे हो गई, साइंस के डोमेन में आता ही नहीं है, इख्तियार में नहीं है इस सवाल का जवाब देना, तो फिर किसी ऐसी चीज के पीछे तो जाना है ना जो इस सवाल का जवाब देता है। आपने रिसर्च करनी है या नहीं करनी? मैंने किया सर, अभी इस्लाम पे भी मैंने देखा कि इस्लाम के बाद तो ये अल्लाह हमें क्या वो करते हैं, क्या मतलब करते हैं? जो, मतलब अगर कोई इस्लाम के अलावा किसी और पे मैं गया तो मुझे हम्म। सजा मिलेगी, और ये हिंदू में किसने कहा जाता हूँ अगर मैं। इस्लाम में, एक मिनट है? लामा साहब, क्योंकि इस्लाम पे कहाँ आपने पढ़ा है, ये मुझे बता दीजिए जरा। आपने कहा मतलब जी मैंने मैंने, पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा है, इसको भी पढ़ा है, थोड़ा सा हमारे नहीं पूरा नहीं पढ़ा हूँ नॉलेज, मैं, मतलब चलो जितना ऐसा थोड़ा सा रिसर्च पढ़े वो किया हूँ। बता दीजिए। वो रिसर्च हमें भी थोड़ा सा बताइए ना, कहाँ से किया आपने। लेकिन मतलब भैया नेट से, आप सुनी यूट्यूब से नहीं, ही। मैं आपसे बता रहा नहीं, आपने खुद से रिसर्च करके ये बात कर रहे हैं या सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? नहीं, खुद से बोले तो अभी यूट्यूब में मैंने जो, अभी बहुत सारे एक्स यू मुस्लिम्स के यूट्यूब हैं, पे भी एक्स मुस्लिम, हाँ हिंदू एक्स वाले मुस्लिम भी को हैं। सुनते हैं ना। एक्स मुस्लिम इस्लाम के बारे में सही बता रहे हैं, आपको यकीन है? मैंने उनका रेफरेंस लेके कुरान.com वगैरह वहां से गया था, हदीस में भी देखा, हो और कौन सा? सिर्फ इस्लाम पे, शेयर इस्लाम करें, पे नहीं। शेयर चले करें, उर्दू, आप शेयर। उर्दू में ही बयान अल्लाह, कर दें। आपसे हम आपसे अरबी नहीं मांगते, उर्दू में ही बता दें आपने क्या देखा। मतलब मैं किसी को मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये जानना चाह रहा था कि इस्लाम में अभी, अब जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, समझ मैं हिंदू में भी देखा मैंने कि चले मतलब शंकर भगवान ने इतने, मतलब इतने हजार साल सेक्स किए, वो सब दुनिया भर के हैं उसमें भी। तो ये मुझे नहीं, थोड़ा आप ठीक नहीं लगता, देखें, मतलब कोई रियलिटी नहीं दिखता वही उसमें। अभी चूंकि हम इस्लाम, हम खुद मुस्लिम हैं, मुस्लिम इस्लाम के हवाले से बात हम्म। कर रहे हैं, तो आप इस्लाम पे ही बात कर लेना। चलें, वो हिंदुइज्म और ये हिंदू क्या करते थे वो तो अलग बात है, उसको तो हम भी ठीक नहीं हम्म। मानते हैं। अब हम चूंकि मुसलमान हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो उस पे ही बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मैंने एक्स मुस्लिम के हवाले देखे, जाके मुझे मिला वो, उर्दू में ही जो कुछ हम्म। बयान करें आप, क्या उन्होंने बताया और फिर क्या पाया आपने जाके? मैंने एक्चुअली रेफरेंस नोट करके नहीं रखा हूँ, लेकिन जहाँ तक चलें बताएं, जैसे क्या कुरान क्या में है, जाना आपने? उसमें लिखा है कि अपने गुप्त अंगों की रक्षा की करिए, जैसे अपने पत्नी और अपने गुलाम के अलावा। तो ये भी देखा, बहुत सारे पॉइंट्स से देखने जाया था अभी, तो क्या मुझे ये गलत नहीं लगा जुल्फकार अभी भाई के समझ में जमाने आई के क्या हिसाब कह से। रहे हैं? क्या कह रहे हैं, समझ में मैं, आई जुल्फकार भाई? सर नहीं, मेरे भेजे में तो कोई बात घुस नहीं रही सर। लेकिन नहीं, मैं ये एक क्या छोटी भी सी बात की है? रिक्वेस्ट करूंगा। वो कह रहे हैं जी कोई अपनी पत्नी और कोई लौंडी के बारे में कोई बात की है इसके, हाँ हाँ। को बता दे, कोई क्वेश्चन रख देना मेरे भाई, ताकि वो इजी हो, उसको रिप्लाई देखें, करना जो थोड़ा बंदा सा आसान हो जाए। जो जो बंदा रिसर्च करता है ना, आप कभी हम्म। उस बंदे को देखें, उसके जहन में मेजर क्वेश्चन जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो सवाल होते हैं वो जहन में होते हैं, और उनके रेफरेंस अगर ना भी हों तो एक बात तो उसके जहन में होती है। अभी तक की गुफ्तगू में आप कोई ना इतराज कर पा रहे हैं, ना कोई सवाल रख पा रहे हैं, ना आपको कोई रेफरेंसेस याद हैं, तो इसका मतलब है आपने कोई रिसर्च नहीं की है। आप बस वो सोशल मीडिया पे बैठ के जिस तरह वो स्क्रॉलिंग करते हैं ना वीडियोस को, शायद आप इस तरह चंद वीडियो को देख के आपने एक ज़हन बना ली बगैर रिसर्च के। नहीं नहीं, मतलब उनका उन्होंने रेफरेंस तो दिए है ना, तो उसके हिसाब से मैंने नहीं, उनके वेबसाइट में जाके देखे हैं ऐसा। और तो उस मेरे अपने भी हैं जो हर मुस्लिम रेफरेंस को बने फिर हैं। आगे समझना भी तो है ना, हर रेफरेंस को फिर देखना, चेक भी तो करना होता है ना, फिर उसको क्या क्या मतलब है उसका, वो भी तो देखना होता है। तो अभी आप देखें, तो नहीं ये आपने आप जब किस तरह से लेते हैं फिर, जैसे अब नहीं ये पैगंबर के बारे में, एक्चुअली मोहम्मद जी के बारे में रियल बताएंगे ट्रूथ तो। भाई, एक्चुअली ये जो साइंस आपको बताती है इसके बारे में भी जाके आपको रिसर्च करते हैं, जाके
मनोवान जो उन्होंने फरमाया वो मानते हैं जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो देखते हैं जाके मेरे भाई। देखिए मेरे नज़रिए से मैं जहाँ देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब अब जहाँ पे साइंस जो दिखाता है, जैसे आप और हम बातें कर रहे हैं, तो देखो टेक्नोलॉजी आ गया अभी। आ, कितने सारे रिसर्च हुए हैं, कितने सारे मतलब बीमारी का इलाज हुआ है, वो साइंस ने दिया है। बाकी धर्मों में ऐसा मतलब कहाँ लिखा हुआ है कि तो हाँ ये ये मैं इलाज आपको होगा तो बताता ये हूँ, होगा। ये आप देखें आइंस्टाइन जो है वो धर्म रखता था। उसके बाद आप आ जाएं गैलीलियो धर्म रखता था। उसके बाद आज आप दें न्यूटन जो है उसका भी धर्म था। उसके बाद और भी कितने आपको साइंसदान मिल जाएंगे जो धर्म रखते थे, यानी उनकी नजर में साइंस और दीन के दरमियान कोई टकराव नहीं था। आप कैसे कह रहे हैं कि अल, धर्म और ये साइंस इस तरीके से? अलामा साहब, सवाल ये बनता है कि इन भाई से ये पूछिए जिसने पैरासेट बनाई है, क्या वो एथियस्ट था? मैं वही बात कर रहा हूँ ना या ये जो कि मेडिसिन बनाने वाले हैं ये सारी एथियस्ट हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप देखें न्यूटन बहुत बड़ा साइंसदान है, आइंस्टाइन बहुत बड़ा साइंसदान है। वो हम्म। वो जो है सुपर नेचुरल के ऊपर जो है वो उनका ईमान था। अब वो किसके ऊपर था उसको वो अलग बात है, लेकिन वो किसी ना किसी मसीही थे, मसीहत के ऊपर एतराज रखते थे वो, लेकिन एक सुपर नेचुरल पावर के ऊपर वो ईमान रखते थे अपना। बहुत सारे ऐसे साइंसदान गुजरे हैं। हत्ता मुसलमानों के अंदर भी जो है आप देख लें, अलजबरा का जो बानी है, बनाने वाला है, वो मुसलमान था। सारी दुनिया अलजबरा को जो है माने हुए है, वो खुदा पर और इस्लाम पे ईमान रखता था। अल्कोहल को जिसने इजाद आ, किया है, इस अल्कोहल को इजाद करने वाला मुसलमान था। हाँ मैं मतलब समझ पा रहा हूँ कि मानते थे वो, पर जी जी। एक पर बात मैं नहीं ये मानूंगा। खटकती है। नहीं नहीं, मानने की बात नहीं है। मैं मतलब आपको एक बात बताता हूँ, आप सच्चा एक कौन सा अच्छे। है ये मैं जानना चाहता हूँ, सच्चा कौन सा है? हाँ। सच्चा रिसर्च पे डिपेंड करता है ना। आप देखें, वो देखें, रिसर्च पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं इस्लाम सच है, उसके दलाइल रखते हैं, हम बैठे भी इसीलिए हुए हैं। अगर इस्लाम सच नहीं लग रहा, जो सवाल ज़हन में आ रहा है पूछें, हम उसका जवाब देंगे। हमारे नजदीक क्या इस्लाम बात। सच पे है, और बाकी जो मजहब हैं वो सच पे नहीं है, उनमें मुश्किल मौजूद है। और हम लाइव स्ट्रीम में बैठे भी इसीलिए हैं कि आए भाई, जिसको जो सवाल है आगे पूछें, हम अपनी हक होने को, सच होने को साबित करते हैं। क्या ये बात है। रिसर्च है। आप अगर हमारी बात पे सेटिस्फाई हो गए तो आप भी सच के पैरोकार हो हम्म। जाएंगे। ना सेटिस्फाई हो सके तो खुदा ठीक है, आपको जो है वो नया रास्ता दिखा देगा। बहुत बड़ी बात। ठीक है अभी, पर चलिए, हाँ। अब मैं आपसे रियल ट्रूथ भाई, रियल ट्रूथ ना हम्म। रखे, कोई दूसरा नाम चाहिए चेंज कर लीजिए। अगर आप एक्स मुस्लिम को सुनते हैं तो सुने, फिर जाके रिसर्च करें यार, जो उन्होंने बातें की है ना, या कोई आपको रेफरेंस हम्म। दिया है वो लिखें चलें और उसको जाके मैं एक रिसर्च मिनट में करें। अर्ज करता हूँ। जी जी, हाँ मैं सर, एक मैंने अगली किया स्ट्रीम में आप एग्जैक्टली उन लोगों आपके का लिए सेम ही था आपके जहाँ लिए तक। एक मिनट मैं आपको अर्ज करता हूँ। अगली दफा के लिए आप देखें, होमवर्क एक ले लें। आपको जो सवाल भी एक्स मुस्लिम से लगता है उसको सही तरीके से लिख के लाएं, रेफरेंस के साथ, खुद भी देख कर आएं, और फिर जो सवाल बनता है यहाँ आके सवाल करें। नेक्स्ट अगर आप मंडे को। सेटिस्फाई ना हो सके तो आप बात करेंगे उसमें। हाँ, ठीक हो बैठे गया, हुए हैं यहाँ पे। जबरदस्त। अभी तो चले, आप अचानक आ गए हैं ना, तो अभी आप पूरा हफ्ता है, आप तैयारी करें, सवालात बाज लिखें अहम तरीन, क्योंकि सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। आप हफ्ते बे हफ्ते आते रहे, हम्म। एक दो सवाल लेकर आए, आप पूछें, हम उसका जवाब देंगे, हम कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करें उसमें आगे। तो आपके भी ठीक हो। खास च- चीजों पे सवाल उठा देंगे। जैसे आप कह रहे हैं मैं एग्नोस्टिक हूँ, फिर क्यों बने एग्नोस्टिक, तो उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे। आप अगर हमें जवाब बिल्कुल। दे सके तो हम भी आपके पीछे चल पड़ेंगे, अगर आप सच्चे हुए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है मेरे भाई, ट्रुथ, रियल ट्रुथ भाई। ठीक है सर। नेक्स्ट अब वीक को आप क्वेश्चन तो ना, मेरा वही है, नेक्स्ट वीक आऊँ मैं? हाँ, क्वेश्चन ना इस्लाम के बारे में को लेके आइएगा। एक्स मुस्लिम का हम्म। क्वेश्चन हो और आपने उन्होंने आपको बताया हो, और उस पे आपने रिसर्च करके, यानी कि ऐसा ना हो कि फिर जब इधर आएंगे तो फिर जब सवाल हो, जवाब उस सवाल के बारे में होंगे तो फिर ये कहेंगे कि नहीं जी मैंने तो उनसे सुना था। इसलिए अलामा साहब कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा नहीं नहीं, अपना भी हाँ तवज्जो करिएगा, अपनी भी नहीं, एक जो मैंने है और ना रिसर्च वो। किया उनका। एक और जो एक और उन्होंने नुक्ता जो ज़हन में जो रखिएगा कि रेफरेंस देते जितने हैं ना कुरान के आयत के एक्स हिसाब से।
एक्स मुस्लिम वालों ने जितने सवालात उठाए हैं, जो इतराजात करते हैं, हमारी स्ट्रीमों के अंदर वो एक एक जवाब दिए जा चुके हैं 5-5 घंटे की स्ट्रीमों के ऊपर। मतलब ये लोंडी का जो किस्सा है, इसके अच्छा। ऊपर अगर आप देखें ना, तो हमारी टीम हम्म। ने 6 घंटे की स्ट्रीम की हुई है और यासिर नदीम अल वाजदी के चैनल के ऊपर मौजूद है। आप वो देखें, 6 घंटे की स्ट्रीम की है। तो इसी ओके। तरीके से कुरान पे उठने वाले इतराजात, उनके जवाब दिए जा चुके हैं और दे रहे हैं हम। खुदा पर उठने वाले सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो ये रिसर्च का मतलब ये है, आपको सवाल जो मिला है, आप हमारे जो टीम के अफराद काम कर रहे हैं, इनकी स्ट्रीमें देखें, इनके जो सवालात, चूंकि इस तरह टाइम जाया होता है ना, आप अगर बिल्कुल वो कोरा जहन लेकर आ जाएंगे, तो हमने कई कई घंटे लगा के उसके ऊपर जवाब दे दिए हैं। अब आपके पास वक्त है, आप रिसर्च भी करना चाह रहे हैं, ट्रुथ के पीछे है, सच के पीछे हैं, तो सच के पीछे जाने के लिए फिर ओके। जरूरी है कि आप जो काम हो चुका है, उस काम को उसको देख। आप वो देखें, उसको भी देखें, ताकि आप आगे का कोई सवाल लेकर आए, ताकि हमारे भी इल्म में इजाफा हो, आप भी इस्तेफादा करें। देखते हैं फिर सच कहाँ लेके जाता है हम सबको। ये सारे काम करके आए हैं, सुस्ती से काम ना बिल्कुल लीजिए। ठीक है ट्रुथ भाई, बहुत शुक्रिया। ट्रुथ भाई नेक्स्ट टाइम जो है ना, मंडे को आप एक क्वेश्चन का होमवर्क लेके उस पर तसल्ली से गुफ्तगू जो समझ के उसके आगे पीछे का पढ़ के तो फिर कोई पक्की बात लेके आए, ताकि कोई जवाब दे। इस तरह देखिए ना, अब 20-25 मिनट आपके साथ लगाए और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो लोग नीचे कह रहे थे नेक्स्ट कॉलर, नेक्स्ट कॉलर, नेक्स्ट कॉलर। हमारे भी जो नीचे हम मेहमान हैं वो भी बड़े तावले हो जाते हैं भाई, किसी को थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा दे के कोई तसल्ली बख्श जवाब देना पड़ता है। हर वक्त T20 नहीं खेला जाता, कभी कभी टेस्ट भी हो जाता है।